राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास में जाने से पहले अस्पताल पहुंचे थे। अस्पताल में उन लोगों को देखने के लिए जो छात्र घायल हो गए थे, जो प्रदर्शनकारी घायल थे। हमारे काफी साथियों को हार्ट टूट गया, उसके एक को अभी अपने पत्थर राहुल गांधी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे अस्पताल। घायलों का हाल जानने के लिए लगभग 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल बताए गए। स्वास्थ्य मंत्री बीजेपी के नेता भी पहुंचे आरएमएल अस्पताल। घायलों का हाल जाना है केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। और दूसरी तरफ बात पुलिस वालों की जो घायल हुए हैं, उन पुलिस वालों का हाल जानने के लिए पहुंचे दिल्ली पुलिस कमिश्नर। अब देखिए जरा, कल जो हंगामा और बवाल हुआ, इसमें दोनों तरफ लोग घायल हुए। कितने प्रदर्शनकारी घायल हुए, उनका हाल क्या है, और पुलिस वालों का हाल क्या है, कितने वाले घायल। प्रदर्शनकारी में करीब 90 छात्र घायल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा सीजेपी ने 100 से ज्यादा घायल का दावा किया है। साक्षी नाम की एक छात्रा गंभीर है। छात्रा का आईसीयू में इलाज चल रहा है इस वक्त। अब तक 79 छात्र डिस्चार्ज हो गए हैं और 9 छात्र बिना बताए अस्पताल से चले गए। इसके अलावा पुलिसकर्मी देखिए, झड़प में 118 पुलिसकर्मी घायल हुए और इनमें 5 आईपीएस अधिकारी शामिल हैं। ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर, एडीसीपी को भी चोटें आई हैं। कई महिला पुलिसकर्मी घायल हुई हैं कल के हंगामे में। अब सुनिए जरा, जो घायल हुए पुलिस वाले, उन्हें सुनिए वो क्या कह रहे हैं। बच्चे हैं हमारे, आने वाले फ्यूचर के लिए, अपने हक के लिए लड़े, अपने एजुकेशन के लिए लड़े। क्या उनका हक नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन राइट नहीं उनका? गवर्नमेंट ने जवाब देना चाहिए उनको। अपने हक के लिए लड़े। ये प्रोटेस्ट का ये तरीका सही था उन पे लाठीचार्ज करने का? वो कौन सी पुलिस और कौन सी गवर्नमेंट है जो बच्चों को खून कर रही है? उनको हम बार बार समझा रहे थे, लेकिन वो समझाने न समझने के बावजूद उन्होंने कुछ उनमें ऐसे तत्व रहे होंगे जिन्होंने इसको गलत तरीके से लिया और उन लोगों ने काफ़ी जो है गाड़ियाँ तोड़ी, बैरिकेड तोड़े, हम डंडों से पिटाई करी, पुलिस वालों की पिटाई करी, वर्दी फाड़ दी, तो स्टोन पेल्टिंग करी और कई सारे हमारे पुलिसकर्मी घायल हुए। इस पर 115 के करीब अभी तक नॉलेज में आया है। तो उसी दौरान मुझे भी चोट। ये लोग छोटे छोटे 15 साल के बच्चे को भी मारा है लाठी चार्ज करके। ये गलत है। और विद्यार्थी अपने हक मांग रहे थे, वो कोई गलती नहीं कर रहे थे या कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। पब्लिक ज़्यादा उग्र हो गई और भीड़ का बवाल बढ़ गया, जिसके साथ हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ। प्रोटेस्ट के दौरान हमारे 120 आदमी जवान हमारे और 16 सीनियर अफसर घायल हुए। अगर ये युवा पीढ़ी आगे नहीं आएगी तो क्या होगा? सरकार का है कि युवा पीढ़ी आगे नहीं चाहिए, आने नहीं चाहिए, वो सब कॉकरोचेस है। और मुझे तो लगता है ये चीज़ बहुत गलत कर रहे हैं, खासकर बेटी जो भी है, ऐसे गलत हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए, बहुत गलत हो रहा है। लोग अपना प्रदर्शन करने के लिए आ रहे थे, उनको बैरिकेड्स पर रोक रहे थे, तो एकदम भीड़ उग्र हो गई थी। उस उग्र भीड़ में कुछ लोग ऐसे थे, असामाजिक तत्व भी थे और स्टूडेंट टाइप के सारे चीज थे, तो उसी भीड़ में चोट लगी थी। अच्छा, कहाँ चोट लगी आपको? चोट मेरी एल्बो पे है। एकदम बहुत सारा पथराव हो गया था वहाँ पे। अचानक से हमारे ऊपर पथराव होना चालू हुआ। पथराव सड़क से हो रहा था या किसी छत से? ऊपर से आ रहे थे पत्थर बहुत जोर। तो सड़क पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, पथराव छत से कैसे हुआ? सर मैं बताता हूँ आपको। उसी दौरान जैसे ही मैं ऊपर गया तो मेरे को नोटिस हुआ कि वो पथराव नहीं, टाइलें थी, क्योंकि मेरा हाथ भी कटा उसी टाइल से लग के। तो जैसे ही मैं ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ने के दौरान मैंने देखा 2 लड़कियां बैठ के टाइलें घिस रही थी, पहना कर रही थी, और साथ के साथ 2 लड़के ऊपर से हमारे ऊपर लगातार टाइलें मार रहे थे ऐसे करके। कल जो हिंसा और बवाल हुआ, इसके बाद पुलिस अब तलाश कर रही है हिंसा करने वालों की, लेकिन घायल दोनों तरफ के लोग हैं। देखिए, ये प्रदर्शनकारी जो प्रदर्शन कर रहे थे वो घायल हुए हैं।
प्रदर्शनकारी अगर घायल हुए हैं तो पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। पुलिस वाले पत्थरों की वजह से घायल हुए हैं, किसी के सर पे पट्टी लगी है, किसी के नाक पर पट्टी बंधी है, कोई अस्पताल में भर्ती है। तो आपका भी हो गया, मेरे पे रह गया तो स्टेशन के सामने ही हुआ। किसी का हाथ टूट गया है, किसी का पांव टूट गया है, किसी के माथे पर चोट है, किसी के आंख के नीचे चोट है, किसी के हाथ से खून बहा है, किसी का सर फट गया है। ऐसे ही एक पुलिस वाला जो वहां मौजूद था हाल बता रहा है कि किस तरह से उसके ऊपर अटैक हुआ, कैसे उस पर हमला किया गया। उन्होंने लगभग 50, 100, 200 गिनती नहीं है उन लोगों की, वो कितने लोग थे, वो स्टूडेंट्स भी नहीं लग रहे थे मेरे को। उन्होंने अपने बैगों में पत्थर भर रखे थे और पत्थरों से मार रहे थे, पत्थर वाले बैग हमारे सरों पे मारे जा रहे थे। उसके बाद कई लोगों ने मेरे को घसीटा, लड़कियों के मुंह से नाखून मारे गए, उनके मुंह से ये बातें निकली, इन्हें जान से मार दो, ये पुलिस के नाने लायक नहीं है, ये पुलिस के रूप में भेड़िए हैं, गुंडे हैं। ये सर पत्थर लगे हैं, यहाँ पे मेरे को एक यहाँ पे कट आया है नीचे की तरफ, उसमें मेरे को स्टील का डंडा मारा गया है लिटा के। कुछ लोग तो अपने कड़ों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये सर, ये जब मैं रोड पे रगड़ा गया हूँ तो मैं ऐसे लेटा हुआ था और मेरे को ऐसे खींचते हुए ले जा रहे थे। मैं यूं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, बट मेरा बचाव कहीं नहीं हुआ। लगभग 50, 100, 200 गिनती नहीं है उन लोगों की, वो कितने लोग थे, वो स्टूडेंट्स भी नहीं लग रहे थे मेरे को। उन्होंने अपने बैगों में पत्थर भर रखे थे और पत्थरों से मार रहे थे, पत्थर वाले बैग हमारे सरों पे मारे जा रहे थे। उसके बाद कई लोगों ने मेरे को घसीटा, लड़कियों के मुंह से नाखून मारे गए, उनके मुंह से ये बातें निकली, इन्हें जान से मार दो, ये पुलिस के नाने लायक नहीं है, ये पुलिस के रूप में भेड़िए हैं, गुंडे हैं। ये सर पत्थर लगे हैं, यहाँ पे मेरे को एक यहाँ पे कट आया है नीचे की तरफ, उसमें मेरे को स्टील का डंडा मारा गया है लिटा के। कुछ लोग तो अपने कड़ों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये सर, ये जब मैं रोड पे रगड़ा गया हूँ तो मैं ऐसे लेटा हुआ था और मेरे को ऐसे खींचते हुए ले जा रहे थे। मैं यूं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, बट मेरा बचाव कहीं नहीं हुआ। लगभग 50, 100। तो ये पुलिस वाला झूठ नहीं बोल रहा है, इस पर हमला हुआ है, इसका सर फटा है, किसी ने तो पत्थर से इस पर हमला किया है। वो पत्थरबाज कहां है? एक और तस्वीर देखिए, पुलिस अब तलाश रही है कि उपद्रव कौन कर रहा था, बसें कौन तोड़ रहा था, पुलिस की गाड़ी कौन तोड़ रहा था, सबकी पहचान हो रही है। कौन लोग हैं जो पुलिस की वैन पर अटैक कर रहे थे, ये कौन लोग हैं जो पूरी पुलिस की वैन हिला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं पुलिस की वैन पलटा दें, इन सब की पहचान की जा रही है। पुलिस ने एक्शन शुरू किया है, FIR दर्ज की है। पहले तो देखिए पुलिस वैन का शीशा तक तोड़ डाला गया। पत्थर चलाने वाले कौन हैं? ये कार पर लात मारने वाले, शीशे तोड़ने वाले कौन हैं? क्या ये छात्र हो सकते हैं? पुलिस अब ऐसे सारे चेहरों की पहचान कर रही है जिन्होंने पत्थर उठाया और हिंसा की। संसद बवाल की जांच आखिर कहां तक पहुंची है? संसद मार्च के दौरान हुए बवाल और उत्पात की जांच अब तेज हुई है। प्रदर्शनकारियों और संसद मार्ग से कनॉट प्लेस तक 5 FIR दर्ज की गई। दंगा भड़काने, हिंसा फैलाने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप है। सरकारी कर्मचारियों पर हमले की धाराओं में भी केस दर्ज हुआ है। गैर कानूनी जमावड़ा और सरकारी काम में बाधा डालने की धाराएं भी हैं। आपराधिक साजिश और हत्या की कोशिश का मामला भी दर्ज किया गया है। जिन गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है उनमें 10 साल तक जेल हो सकती है। पुलिस ने हिंसा फैलाने और माहौल बिगाड़ने के आरोप में 70 को पकड़ा है। पुलिस प्रदर्शनकारियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। मार्च और उत्पात से जुड़े 250 से ज्यादा फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए हिंसा में शामिल लोगों की पहचान हो रही है। कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर हमले का आरोप लगाया है। अभिजीत दीपके ने कहा है, दिल्ली पुलिस ने सारी हदें पार की हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे निहत्थे छात्रों को बेरहमी से घसीटा है। दीपके ने कहा, मुझे जबरन हिरासत में लिया गया और मारपीट तक की गई। हमें पता है कि यह लंबी लड़ाई है, लेकिन हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हम सरकार के पास नहीं जाएंगे, सरकार बातचीत के लिए आए, उन्होंने कहा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डीसीपी सचिन शर्मा। कुल कितने केस दर्ज हुए हैं और क्या कोई कॉन्स्पिरेसी के तहत ये हिंसा हुई अब तक की जांच में? अभी तो बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज है उसकी,
तो अभी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा अभी। सर कुल कितनी FIR हुई है? अभी तक 5 से 6 FIRs हुई हैं। अच्छा। और सर कोई अरेस्ट हुआ है अभी तक इस पूरे मामले में? अभी तो इट्स टू अर्ली, अभी तो इन्वेस्टिगेशन इज ऑन। अच्छा। सर जो वीडियो सामने आए हैं उसमें कई लोग पथराव करते हुए दिख रहे हैं, क्या आपको इस तरह के वीडियोस मिले हैं और क्या इस तरह की वीडियोस की जांच की जा रही है? हाँ, वी आर कंपाइलिंग द डेटा। सुन रहे थे आप डीसीपी सचिन शर्मा को। अब अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं कि जंतर मंतर पर क्या हो रहा है। जंतर मंतर पर आप देख रहे हैं सीजेपी चीफ दीपके मौजूद हैं और प्रदर्शनकारी वहां पहुंच रहे हैं। तुम संघर्ष करो, तुम संघर्ष करो। और जंतर मंतर पर जमावड़ा है तो सियासतदानों का भी जमावड़ा हुआ। शरद पवार खुद जंतर मंतर पहुंच गए, अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पहुंच गए। आता फोन लागला तर आतमध्ये गेले की कट होईल, तेव्हा माझा एक बार आगे तो थोड़ा हटवा दो। अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचे तो केजरीवाल ने देखिए छात्रों से बात की है। छात्र बता रहे हैं उनके साथ क्या हुआ। पहले संसद मार्ग थे हम सर, वहाँ एक आधे घंटे बैठाया, फिर यहाँ पे 2 मिनट, और अब दोबारा वहीं लेके जा रहे हैं संसद मार्ग। पुलिस स्टेशन से इधर उधर घुमा रहे हैं। आप चिंता ना करो, मैं आपको लेके जाऊंगा। यहाँ मेरे ख्याल से इनको पता लगा आप आने वाले हो, इसलिए हम इनको वहाँ लेके जा रहे हैं। सियासतदान सब मैदान में थे। दूसरी तरफ संसद में इंडिया ब्लॉक की बैठक हो रही थी आगे की रणनीति को लेकर कि आगे क्या करना है। संभव है इस बैठक के बाद ही यह तय हुआ क्या कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास पर जाएंगे प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि सियासतदान भी हमलावर है। देखिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। प्रियंका गांधी कह रही है किसान आंदोलन करते हैं तो दबाया जाता है, छात्रों की आवाज भी दबाई जा रही है, वो बच्चे हैं, ये शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी है कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा दीजिए और सबसे जरूरी व्यवस्था को ठीक कीजिए। कंगना रनौत कह रही हैं सांसद सदन में थे, सब काफी डर गए थे, हमें लगा कि हम पर भी हमला हो सकता है, लेकिन दिल्ली पुलिस हमारे लिए शील्ड बन गई, लेकिन दिल्ली पुलिस हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह खड़ी थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा बच्चे शांतिपूर्ण तरीके से संसद की ओर जाना चाहते थे, उन पर बुरी तरह से डंडे बरसाए गए, कई का सिर फट गया, बहुत बर्बरता के साथ सरकार ने बच्चों पर हमला किया, अहंकार ठीक नहीं, बड़े बड़े तानाशाह को भी झुकना पड़ता है। ममता बनर्जी कह रही अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी दिल्ली जाऊंगी, सीजेपी को हमने समर्थन दिया है और आगे भी दूंगी। रवि किशन कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा नीट पेपर लीक में जो भी पकड़े गए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि कोई भी जुर्रत न कर सके। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, संसद में चर्चा नहीं हो रही है, वो लोकतंत्र को खत्म करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। मैंने अपने 60 वर्षों के जीवन में ऐसे हालात कभी नहीं देखे। सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं राहुल गांधी इस मुद्दे को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, मुद्दे को कमजोर करने के लिए बीजेपी कांग्रेस मिल गए और लगता है कि राहुल गांधी पर बीजेपी का दबाव है, राहुल को छात्रों को समर्थन करना है तो जंतर मंतर जाएं। सुनिए जरा, अब आपको दिखाता हूं, एक तरफ नीट को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, बवाल हो रहा है, हंगामा हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। दूसरी तरफ नीट में जो छात्र सिलेक्ट हुए हैं, सिलेक्शन जिनका हुआ है, बीजेपी ट्वीट की है उनकी तस्वीर कि नीट के छात्र जश्न मना रहे हैं। के छात्र सिलेक्ट हुए हैं, छात्र जश्न मना रहे हैं। बीजेपी ने तस्वीर जारी की है, इस तस्वीर के पीछे संकेत यह है कि एक तरफ नीट को लेकर बवाल हो रहा है, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है और नीट का एग्जाम भी हो गया है, रिजल्ट भी आ गया है, छात्र चुन भी लिए गए, वो छात्र तो जश्न मना रहे हैं। ये संकेत ये बताने की कोशिश है कि वो छात्र तो प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं जो दरअसल नीट दे रहे थे।
दबाव है सरकार पे कि अपने मंत्री को नहीं हटा पा रहे, अपने संगी साथियों पर नहीं कार्रवाई कर पा रहे, अपने मंत्री क्यों नहीं हटा रहे? क्या दबाव है? दबाव यही हो सकता है कि कहीं कोई राज न खोल दे, कोई दवा राज हो और जानकारी फैल जाए कुछ चीजों की। अहंकार है, ये सरकार नहीं है, अहंकार है। आपको बातचीत करने से किसने रोका था? आपने बातचीत बाद में भी की, ये बातचीत आप पहले भी तो कर सकते थे, आश्वासन पहले भी दे सकते थे। आप लोगों ने देखा कि सब लोग कितना घबरा गए थे और गेट्स भी बंद कर दिए गए थे और सब जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी अंदर कैद हो गए थे। मॉब जो है किस तरह से जो है अटैक करता हुआ अंदर हम पे भी कल एक वक्त तो ये था, हम सब कहेंगे कि कुछ डर गए थे सब कि शायद अटैक कर देंगे हम पर या किस तरह से करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद सीजेपी के विरोध प्रदर्शन में जाऊंगी। उन्हें शुरू से ही हमारा समर्थन है और आगे भी मिलता रहेगा। ये सदन है किसका? ये उन्हीं युवाओं का है ना जिसको आप रोक रहे हैं बाहर, जिन पर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, जिन पर आप आंसू गैस चला रहे हैं। ये तो मतलब ये सदन ही उनका है। हम सब यहाँ हैं, किसने हमें यहाँ रखा है? उन्होंने ही रखा है। कंप्लीट मिसमैनेजमेंट है और जो विजुअल सामने आए हैं वो आप खुद देख लीजिए, हमको बोलने की क्या जरूरत है। जिसके दिल में धड़कता हुआ दिल होगा और थोड़ा बहुत दिमाग होगा तो वो देखेगा उन विजुअल्स को देखकर किस तरीके से मारपीट की गई, किस तरीके से उनको परेशान किया गया। युवाओं के साथ खड़े हैं, ऐसे में और कैसे हम लोग मजबूती से खड़े हो सकें, ये सुझाव आप दीजिए। अपनाएंगे आपके हर सुझावों को, मानेंगे आपकी हर उस जायज बात को कि तथ्यों के साथ रखिए आप बातों को, तथ्यों के साथ चर्चा होगी। ये धमकी से ये देश डरने वाला नहीं है, आपकी धमकियों से ये देश डरने वाला नहीं है। हम सब 140 करोड़ लोग एक साथ हैं। आपने 140 करोड़ लोगों के ऊपर हमला किया, इस देश के युवाओं के ऊपर हमला किया, इस देश के बच्चों के ऊपर हमला किया। सारा देश एक साथ है। वो पिटे हुए पॉलिटिकल प्राणियों का अगर कोई टूल बनाने की उन्हें कोशिश करेगा, जंतर मंतर में झोंक करके खुद छू मंतर हो जाएगा, तो इससे भी होशियार रहने की जरूरत है। यहाँ से जंतर मंतर से जो आग लगी है वो देश हित की आग है, राष्ट्र हित की आग है, वो आप बुझेगी नहीं। मैं आपको अभी बताता हूँ, हमको मरने का डर नहीं है, न जेल का डर है। दूसरी तरफ उनकी बात जिनसे प्रदर्शन शुरू हुआ था, सोनम वांगचुक को कोर्ट ने कहा कि इन्हें अस्पताल से मेदांता शिफ्ट किया जाए। जंग से डिस्चार्ज हुए, एम्बुलेंस आप देख रहे हैं जो मेदांता के लिए निकली। और उसके बाद सोनम वांगचुक का आगे का इलाज चलने वाला है मेदांता में। एम्बुलेंस जब मेदांता पहुंची, और आइए अब आपको बताऊं कि आखिर कोर्ट में क्या हुआ। कोर्ट ने आखिर क्या कुछ कहा सोनम वांगचुक पर। अदालत ने सफदरजंग से शिफ्ट करने को मंजूरी दे दी। अब उनका इलाज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि मेदांता में डॉक्टरों का एक पैनल बनेगा जो सोनम वांगचुक के आगे के इलाज की पूरी देखरेख करेगा। सोनम वांगचुक 4 दिन से सफदरजंग अस्पताल में भर्ती थे। सोनम 28 जून से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे थे और उन्हें 18 जुलाई को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया था, जिसके बाद उनकी पत्नी गीतांजलि ने कोर्ट में याचिका लगाई और उन्हें सफदरजंग से मेदांता शिफ्ट करने की मांग की थी। लेकिन इससे पहले हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने यह मांग ठुकरा दी। सिंगल बेंच के फैसले को गीतांजलि ने बड़ी बेंच में चुनौती दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें शिफ्ट करने का सुझाव दिया, जिस पर सरकार की ओर से कोई एतराज नहीं जताया गया। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कह रही है सोनम वांगचुक की पत्नी। इम्पोर्टेंट चीज होती है कि पेशेंट की मानसिक स्थिति, क्योंकि मानसिक स्थिति ज्यादा बॉडी पे इम्पैक्ट करती है। अगर वो नॉर्मल रहे और वो जहाँ खुश है वो रहे तो वो ज्यादा अच्छा रिकवर होते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फेवरेबल ऑर्डर दिया है और ये दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत की लोकतंत्रता को ऊपर रखा, क्योंकि एक फंडामेंटल राइट है एक इंडिविजुअल का टू बी शिफ्टेड या टू बी ट्रीटेड बाय द डॉक्टर्स ऑफ हिज चॉइस एंड इन द हॉस्पिटल ऑफ हिज चॉइस। आइए अब आपको लिए चलता हूं वापस उस तस्वीर की तरफ जो नेता प्रदर्शन कर रहे थे और हिरासत में लिए गए थे। उसमें अखिलेश यादव भी हैं। अखिलेश यादव को आप देख रहे हैं।
This side, sir. Ma'am, this side.